Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु के गृह में आप सबों को स्वागत है क्योंकि प्रभु का घर परमेश्वर का घर हमारे लिए सबों के लिए प्रार्थना का घर है। हालेलुया। उस परमेश्वर के पास में हम लोग आते हैं और हम लोग शीश नवाएंगे छोड़ के एक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस घड़ी हम प्रभु इस सुंदर चर्च में तेरे संगति में तेरे संतों के बीच में तुझे बुलाते हैं। पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी हम सबों को अपने पवित्र लहू से मोल लिया है। प्रभु जी, हम कहीं भी थे प्रभु, कैसे भी परिस्थिति में थे, परंतु आपने अपना लहू बहाया है प्रभु जी। यहाँ पर उपस्थित एक एक जन के लिए और सारे संसार के लिए यीशु आपने कोड़ा खाया है और लहू बहाया है। हम आपको धन्यवाद करते हैं, दिल से बुलाते हैं प्रभु जी। आप सबों से बातें करें पिता परमेश्वर। जो भी वचन आपने दिया है प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर था। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में है और हमें अपने आत्मा से भरता है। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से वचन में तो अभिषेक कर प्रभु जी। जितने भी यहाँ उपस्थित हैं प्रभु, भाई बहन माँ बाप बच्चे सबों को अधिकार से आशीष दे प्रभु जी। तेरे पवित्र आत्मा यीशु के नाम से आने पाए। पिता परमेश्वर, तुझे बुलाते हैं, स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। प्रभु जी, इसी खड़ी आ जाए पिता परमेश्वर। हर एक प्रभु दुष्ट की शक्ति को यीशु के नाम से बांधते हैं और कैंसिल करते हैं प्रभु जी। प्रभु ऐसा कान दे जो सुन सके, ऐसा प्रभु जी दृष्टि दे जो देख सके तुझे पिता परमेश्वर। ऐसा हृदय दे ताकि प्रभु समझ सके पिता परमेश्वर। आंखों को खोलने वाला, हृदय को से बात करने वाला जीव परमेश्वर तू है प्यारे प्रभु जी। ऐसा मांस का हृदय दे प्रभु जी, हर एक पत्थर हृदय को पिघलने वाला जीव परमेश्वर है पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से इसी खड़ी तरह उपस्थिति आ जाए पिता परमेश्वर। यीशु के
वारिश हो। पुरानी वाचा जो पत्थर में लिखा गया था, परंतु तुम नई वाचा के वारिस हो। शब्द मारता है लेकिन आत्मा जिंदा करता है। पिता परमेश्वर हर एक के हृदय की पटिया में तेरे आत्मा से प्रभु जी इन वचनों को लिख दे। पिता परमेश्वर, हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने इब्रानी की किताब में लिखता है, हाँ तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा कि परमेश्वर को पहचानो, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक सब कुछ मुझे जानते हैं। पिता परमेश्वर, तू आज भी वही जीवित परमेश्वर है। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू कहता है मूसा को मैं जो हूँ सो हूँ। हाँ प्यारे पिता, ना बदलने वाला परमेश्वर आज उपस्थित होकर प्रत्येक बच्चों को आशीषित कर। प्यारे पिता, सभी को प्रभु जी, बड़े बूढ़े सबों को आशीष कर प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, वचन में जाने से पहले तुझे बुलाते हैं और धन्यवाद देते हैं, तुझे प्रार्थना सुना है प्रभु, यीशु के नाम से मांगती हूँ, कबूल कर, आमीन। हालेलुया। तो वचन में जाने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा कहूँगी। प्रभु को, जैसे अमित ब्रदर ने बताया, हम लोग सभी को एक ही दिन में बपतिस्मा लिए हैं और उस समय 97 का वक्त था और प्रभु अनुग्रह किए। मुझे 90 से बहुत बीमारी था, मेरे शरीर में पूरा दर्द होता था। मेरे परिवार वाले सबों को मालूम है ये बीमार लड़की है, ऐसे करके मैं जानी जाती थी, क्योंकि मैं कोई भी प्रोग्राम में नहीं जा पाती थी। मुझे पूरे शरीर में दर्द था और हमेशा मैं रोती रहती थी। केवल मैं स्कूल जाती थी और कॉलेज जाती थी, आगे सीधा मैं बेड में लेटे रहती थी। लेकिन प्रभु ने अनुग्रह किया आज उसके गवाह के रूप में बनाने के लिए, और प्रभु ने मुझे उन 7 सालों में तैयारी किया। हालेलुया। मैं बीमारी से 7 साल तक झेली और प्रभु ने उन 7 सालों में जो आत्मिक गहराई को दिया, वो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आज उसी के वजह से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। हालेलुया। इसीलिए आपका जीवन अगर आज बंजर है, उसको प्रभु सुंदरता में बदलने में सामर्थ्य है। हालेलुया। शैतान बीमारी लाता है, लेकिन उस बीमारी को आशीष में बदलने के लिए हमारा प्रभु सामर्थ्य है। हालेलुया। तो उस वक्त में एक बहन थी, उन्होंने प्रचार किया इसी तरह जिस तरह आज आप लोग भूखे और प्यासे बैठे थे। उस समय में मैं इसी तरह जोड़ा में ब्रदर सुदर्शन लोग थे, एक सभा कंडक्ट किए थे जोड़ा सी लोग में। हम लोग जोड़ा भी लोग में रहते थे और सी लोग में मैं कभी भी ऐसे फुल गॉस्पेल चर्च या तो हालेलुया कभी हम लोग सुने नहीं थे। हम लोग जीएल चर्च से आते हैं, बिलोंग करते हैं। और वहाँ पर जब एक आंटी आई हुई थी, प्रार्थना चला, सबको हाथ उठा के हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोल रहे थे। तो हम लोग चुपके चलो भागते हैं, ये कोई हम लोग गलत जगह में आ गए हैं शायद। मेरी छोटी बहन गई थी और एक बड़ी बहन और 3 जन थे। और हम लोग को एक बहन ने बता दी थी इस प्रोग्राम में जाने के लिए। उस बहन ने सिर्फ इतना ही बताया, उस जगह प्रेयर मीटिंग है, अगर आप लोग आएंगे तो अच्छा होगा। तो हम लोग संडे स्कूल पढ़ाते थे जीएल चर्च में और उस बहन का अमिता नाम था। प्रभु को धन्यवाद हो, उस बहन ने इतना ही छोटा सा नेता दिया, हम लोग कबूल किए। लेकिन आज उसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर प्रभु का नाम की महिमा कर पा रहे हैं। उस सभा में जब लिए वैसे ही प्रार्थना चल रहा था और सब लोग ऐसे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड चिल्ला रहे हैं। उस समय में हम लोग को शर्म लग रहा था, क्योंकि हम लोग तो कभी ऐसे वातावरण में लिए हैं नहीं और बहुत शर्म महसूस कर रहे थे। तो सबको बोले कि चलो भागते हैं। तो जो लड़की हम लोग को बुला के दी थी, अमिता नाम था, वो पवित्र आत्मा से पूरा भर गई है और जोर से वो सबसे ज़्यादा हिल रही है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को सहन नहीं कर पा रही है, हालेलुया हालेलुया बोल के हिल रही है। अगर हम लोग उसको छोड़ के चले जाएंगे तो खोजते रहेगी, हम लोग गायब हो जाएंगे। तो हम लोग वेट किए हैं कि वो कब आँख खोले और हम लोग उसको बोल के घर वापस जाएंगे। तो वो तो आँख को खोलवे ना करे। उसके बाद में सब कोई तीनों बहन देखा देखी हो रहा है, थोड़ा थोड़ी हो रहा है, देखो तो उठ कैसे हो रहा है। हम लोग कभी भी पवित्र आत्मा का ऐसे उपस्थिति को नहीं देखे थे, लाइफ में पहली बार ऐसे सभा अटेंड किए थे। उसके बाद में हाथ को बिल्कुल ऐसे ही करके बैठे हैं, खड़े करके प्रेयर कर रहे थे। अपने आप पवित्र आत्मा का सामान हम लोग में उतरा और धीरे धीरे जबरदस्ती ऐसी हाथ पकड़े हैं, फिर भी हाथ ऐसे खुल गया और ऐसे ऐसे होके अपने से उठ जा रहा है। उस समय में शर्म कहाँ गया क्या कुछ पता नहीं चला और ऐसे जबरदस्ती नहीं करेंगे ऐसे जबरदस्ती नहीं, प्रभु नहीं। फिर भी ये अपने से खुल गया हाथ और ऐसे प्रभु जब किसी को छूता है पकड़ता है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसे ही पकड़
और ऐसे पकड़े हैं और ऐसे हाथ अपने से खुल गया और ऐसे ऐसे होके उठ गया ऊपर और हालेलुया चिल्ला रहा, मुंह भी खुल गया, हालेलुया, मुंह भी खुल गया और चिल्ला रहा है हालेलुया। उसके बाद में सुदर्शन प्रोग्राम में अभी किया है 97 का ईयर था और अपने से खुल गया और हालेलुया। और इतना जोर से पवित्र आत्मा का अभिषेक आया कि उसके बाद में सब चुप होके हम लोग 2 ही बहन रोते रह गए, हालेलुया। सब लोग चुप होके हम लोग 2 बहन में इतना सामर्थ्य रूप से पवित्र आत्मा उतरा कि लास्ट तक सब कोई आमीन भी कर दिया, प्रेयर खत्म भी हो गया तो भी हम लोग दोनों बहन रो ही रहे हैं और हालेलुया हालेलुया कर रहे हैं और कर रहे हैं। हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं। लास्ट में जो प्रचार कर रही थी वो आंटी आई और हम लोग के हाथ के ऊपर आके प्रार्थना की। उसके बाद हम लोग चुप हुए। जब होश आया क्या हो रहा था छोटी बहन को पूछ रहे पता नहीं क्या हुआ तो छोटी बहन बोली वो देखी शुरू में तो मेरे को हुआ तो छोटी बहन देखी दीदी क्या हो रही है। उसके बाद थोड़ा देर उसको भी प्रभु टच किए तो वो भी रोने लगे, चिल्ला रहे हालेलुया हालेलुया बोल रही है, रोटी चिल्लाने लगे दोनों। थोड़ा थोड़ी बाद में हम लोग क्या बोल रहे थे कि बाप रे जब आपको लगता है कि पवित्र आत्मा ऐसा है आप नहीं चाहेंगे वो जगह में पवित्र आत्मा जाके आपको छूने में सामर्थ्य परमेश्वर है, हालेलुया। तो उस प्रभु का सेवा हम लोग करते हैं, वो प्रभु उसने हम लोग को छुआ। पहली बार जब प्रभु ऐसे हम लोग को छुआ हम लोग को बहुत अजीब सा शांति और खुशी जो संसार नहीं दे सकता है वो खुशी और शांति हम लोग पाए थे। इसीलिए आप लोग का जो अगुआ लोग है आप लोग उसको एक लड़कों मत सोचिए, हालेलुया। वो लोग एक ही थिएटर में खड़ा कर सकते हैं, हालेलुया। आज वहाँ पर केरला में हम लोग का चर्च चलता है, वहाँ पूरे सारे इंडिया के सारे स्टेट से बच्चे आते हैं जो काम करने के लिए वहाँ केरला में किए हुए हैं। कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई बंगाली है, कोई बिहार, कोई झारखंड, उड़ीसा से बहुत बच्चे हैं। आप लोग के बीच जैसे ही वो लोग बच्चे हैं सभी उम्र के। और वहाँ पर प्रभु हमें मंडली दिए हैं, प्रभु को धन्यवाद हो। तो अगर सुदर्शन ब्रदर लोग को प्रोग्राम वहाँ पर नहीं किया होता तो आज हम लोग यहाँ नहीं होता, हालेलुया हालेलुया। तो आज उसका सीक्रेट आप लोगों को पता चला, हालेलुया। उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जिसने हमें बचाया। तो कोई भी प्रभु के लोग आपके जीवन में एक छोटी सी भलाई करते हैं, उन्हें मत भूलिए, मत समझिए, ये छोटे लोग मत समझिए, ये प्रभु के लिए बहुत कीमती है, हालेलुया। ये प्रभु के लिए बहुत कीमती है। और उस प्रोग्राम की वजह से हम लोग आज आशीषित हैं और प्रभु को धन्यवाद करते हैं। मुझे बहुत इच्छा था कि सुदर्शन ब्रदर और अमित ब्रदर की मंडली को देखे करके प्रभु ने आज के दिन को ठहराया था। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से मिलके और विशेषकर प्रभु के काम को देखकर मेरा जी सही में बहुत प्राउड है प्रभु के लिए, हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद हो। अब केरला जाना भी प्रभु का मेरे जीवन में योजना था और प्रभु ने अनुग्रह किया। आज अगर आप लोग कोई भी या तो आपके मन के सभी बच्चे अपने भविष्य के लिए चिंतित होंगे तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हालेलुया। इसीलिए चिंता मत करिए क्योंकि आपको यीशु ने अपना लोगों से खरीदा है और आपका जीवन आपके माता पिता के हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? आप स्वर्गीय पिता के हाथ में है, हालेलुया। स्वर्गीय पिता के हाथ में है। आपका पढ़ाई हो, आपका भविष्य हो, आपका नौकरी हो या तो आपका जीवन साथी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। हम वचन में जाएंगे यशाया 55 का 11 में। आप लोग पढ़िए यशाया 55 का 11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। प्रभु का निकला हुआ मुख से वचन, बाइबल का हर एक वचन क्या करता है?
उसके पास वापस नहीं लौटता है, उसके पास वापस व्यर्थ नहीं लौटता है। वहाँ पर हम लोग प्रचार करते हैं। मैं गवाही बताना चाहूँगी, एक दिन ये वचन कैसे काम करता है आप देख लीजिए। मैंने सोचा कि प्रभु बच्चे यहाँ पर आते हैं, थोड़ा दिन उनका कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर उनसे कभी मुलाकात नहीं होता है। तो मैं प्रभु से पूछी, मैं जो बीज बो रहा हूँ प्रभु, वो क्या ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा? मुझे तो उसका फल दिखा, मुझे तो उसका फल दिखा। मैं देखना चाहती हूँ, जो मैं बीज बो रही हूँ उसका मैं फल देखना चाहती हूँ। तो वहाँ पर हम लोग 2005 से चर्च चालू किए हैं। तो 2015-16 अगस्त में आंध्र प्रदेश से एक बच्चा फ़ोन किया मेरे पास में, बोला दीदी बहुत दिन के बाद में आपका नंबर मिला है और इसलिए मैं आपका वही नंबर है कि चेंज हो गया, मैं जानने के लिए फ़ोन किया हूँ। और उसने फ़ोन किया और बोला मैं आपका चर्च सिर्फ 2-3 बार आया हूँ, आप मेरे को नहीं जानते होंगे दीदी, 2-3 बार मैं आपका चर्च अटेंड किया हूँ। मैं 2008 में आया था और अभी फ़ोन कर रहा है 2015 या 16 आसपास। मैं 2008 में आपका चर्च आया था और आपका मैसेज सुन के मैं बहुत आशीषित हुआ हूँ। और मैं पहले तो फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहा था, लेकिन बाद में मैं जाके फिर से अपना पढ़ाई चालू किया और पढ़ाई को पूरा किया और मुझे एक अच्छा नौकरी मिला और आज मैं खुश हूँ और नौकरी के साथ साथ मैं प्रभु का भी सेवा कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने दिखाया कि देखो तुम जो बीज बो रही हो वो व्यर्थ नहीं जाता है। हालेलुया। आज भी प्रभु सामर्थी है, आज भी प्रभु सामर्थी है। आज जो वचन आप सुनने जा रहे हैं वो कभी भी आपके जीवन में व्यर्थ नहीं जाएगा। वो कहता है मैं प्रभु का इच्छा पूरा करके ही उसको पूरा करूंगा। हालेलुया। इसीलिए यशायाह में ऐसा लिखता है 55:11 में, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ रहकर मेरे पास ना लौटेगा। प्रभु का वचन कभी भी उसके पास व्यर्थ होकर नहीं लौटेगा, वो आपको आशीष दे के ही रहेगा, आप चाहे चाहे ना चाहे। हालेलुया। प्रभु आशीष देने के लिए जबरदस्ती करता है। आप अगर नहीं भी चाहेंगे, वो जिसको पकड़ लेता है तो उसको आशीष दे के ही छोड़ता है। हालेलुया। तो आप प्रभु का आशीष लेने के लिए रेडी हैं तो जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो उसके लिए आगे हम पढ़ेंगे किस तरह प्रभु का आशीष ले सकते हैं। वही यशायाह 55:6 से 9 तक हम पढ़ेंगे। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। तो हम लोग क्यों अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं? इसीलिए अगर हम प्रभु का इच्छा जानने के लिए प्रभु के पास वेट करें तो आप नया बन पाएंगे। यशायाह 40:31 में लिखता है जो प्रभु के लिए वेट करते हैं वे नया बल पाते जाएंगे, वे उकाबों की नहीं उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकित ना होंगे और चलेंगे और श्रमित ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज आप लोगों को नया बल चाहिए। आप नया बल और कहीं भी नहीं पा सकते हैं, आप केवल प्रभु की उपस्थिति में नया बल पा सकते हैं। हालेलुया। जवान गिर जाएंगे, थक जाएंगे, लेकिन जो प्रभु के लिए वेट करते हैं वे नया बल पाते जाएंगे। हालेलुया। तो आप वो वचन पढ़ लीजिए, यशायाह 40:31। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। तो कहता है जवान भी गिर जाएंगे, लेकिन जो कोई यहोवा के ऊपर पास में वेट करता है, उसके प्रार्थना में इंतजार करता है, वो कभी नहीं गिरेंगे। हालेलुया। प्रभु को कभी गिरने नहीं देगा। वही
वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा है वह थके हुए को बल देगा और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देगा। इसीलिए पौलुस ने कहा है कि मैं अपने कमजोरियों पर मैं गर्व करता हूँ, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूँ तभी सामर्थ प्रभु का काम करती है। हालेलुया। जब आप कहते होंगे कि मेरा भविष्य अंधकार है, उसी जगह प्रभु आपके भविष्य को उजाला में करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जहाँ अंधकार था ज्योति हो और वहाँ ज्योति हो गया। केवल एक कौन कर सकता है? प्रभु परमेश्वर। और किसी का भी पास शक्ति नहीं है कि अंधकार में ज्योति, आपका जीवन अगर अंधकार में है तो उसको ज्योति में बदलने में आप कोई भी शक्ति नहीं रखता है। केवल एक ही जो आपका सृष्टि करता है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। तो वो यीशु मसीह आपको क्या करेगा? नया बल देगा। वो यीशु आपको नया बल देगा। जवान गिर के थक जाएंगे, हार जाएंगे, वे निराश हताश हो जाएंगे, लेकिन प्रभु कहता है यशायाह 40:31 में, जो प्रभु का वेट करते हैं वे नया बल पाते जाएंगे। हालेलुया। आज सुबह में मैं रात में जब सोई थी 12 बजे आसपास में, मधु का बहुत खुशबू आया, जबकि वहाँ कुछ भी नहीं था। हनी कॉम्ब जिसको बोलते हैं, बिल्कुल छता है ऐसे ही, बहुत जोर से खुशबू आया। मैं सोई हुई थी, मैं सोची कहाँ से खुशबू आ रहा है। फिर मैं आँख खोल के देखी, कहीं भी हनी का नाम निशान नहीं है। लेकिन फिर मैं आँख बंद, फिर से बहुत जोर से हनी कॉम्ब का खुशबू आया। प्रभु का वचन मधु से भी मीठा है। हालेलुया। प्रभु का वचन मधु से भी मीठा है, जो दुखी हृदय को तसल्ली में भर देता है। वही हनी को आज आपको प्रभु देने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में प्रभु आपको खुशबू के रूप में रखने के लिए जा रहे हैं। तो सबों के लिए, जगत में उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए प्रभु मसीह की खुशबू हो। हालेलुया। आप आज खुशबू करने जा रहे हैं प्रभु के लिए। आप रेडी हैं? हालेलुया, हालेलुया। उस प्रभु का खुशबू आज आपके जीवन से बहने जा रहा है और उस प्रभु आपसे बहुत ही प्रेम रखते हैं। प्रभु कभी बदलते नहीं। आदमी के ऊपर आप कई बार प्रभु जब बातें करते हैं अपने वचन से, आप प्रभु से एक दोस्त की तरह बात कर सकते हैं। कैसे बात कर सकते हैं? एक दोस्त की तरह बात कर सकते हैं। प्रभु सच्चा है, वचन सही में सत्य है, बात करता है। आप नीति वचन में देखिए किस तरह वचन बात करता है। नीति वचन 6:22 में आप पढ़िए। नीति वचन 6:22। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। हालेलुया। हम लोग और एक दो पद ऊपर नीचे भी पढ़ेंगे, 21 और 23 को भी पढ़ेंगे। लगातार पढ़िए। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। हालेलुया। समझ में आया? वचन में लिखा है कि इनको अपने हृदय का गांठ बांधे रख सदा। आप अगर वचन को अपने हृदय में गांठ बांध के रखेंगे तो क्या होगा? अपने गले का माला, वचन की कभी उतारते नहीं, वचन को हमेशा माला की नहीं पहने रहिए, अपने हृदय में उसको रखिए। और ये वचन क्या करेगा? तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगा। इसीलिए भजन सिर्फ 119 का 105 में लिखता है, प्रभु तेरा वचन तेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियारा है। हालेलुया। प्रभु कभी धोखा नहीं देगा। वचन कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। आपने यशायाह में 55:11 में पढ़ा, जो वचन मेरा मुख से निकला वो कभी भी बिना काम करके वापस नहीं लौटता। हालेलुया। ये वचन सत्य है। यहाँ पर लिखा है कि वचन क्या करेगा? चलने में, आपका चलने में अगुवाई करेगा। हालेलुया। और केवल इतने ही नहीं, और सोते समय तेरी रक्षा करेगा। वचन कौन है? यूहन्ना 1:1 में आदि में
वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर था। वचन स्वयं परमेश्वर है, वो आपका अगुवाई करता है, केवल अगुवाई नहीं, जैसे हम लोग नीति वचन 6 का 22 में पढ़े, रक्षा भी करता है, सोते समय आपको रक्षा करता है, और तीसरा में जागते समय उससे बातें करता है। हालेलुया, प्रभु का वचन आपसे बातें करेगा। हालेलुया, एक दिन कैसे बातें करता है, एक दिन की बात है, मुझे ऐसे ही निराश हो रहे हम लोग लाइफ में, सब समय अच्छा हम लोग का जीवन में नहीं होते रहता है, चाहे आप प्रभु के लोग भी क्यों ना हो, आपका जीवन में उतार चढ़ाव होते रहता है। होता है कि कौन सब समय में सुख में रहता है, जरा हाथ उठाएंगे, इसका जीवन में कभी आंधी तूफान नहीं आता है, ऐसे होता है नहीं, हर एक के जीवन में आंधी तूफान आते ही रहता है। तो उस दिन मुझे बहुत दुखी महसूस हुआ, मैं प्रभु से बोली, खुद तो सिंहासन में स्वर्ग में बैठे हो, अगर तुम यहाँ पर जाते ना तो पता चलता कि कैसे लगता है। तो जब ऐसे बोली, अब प्रभु से कहा कि खुद तो ईश्वर हो, हम अगर प्रभु होते तो सह नहीं सकते, लेकिन हम आदमी हैं ना, हम कैसे सहेंगे बताओ, तुम तो प्रभु हो इसलिए सह दिए तुमको, हम तो आदमी हैं, हम कैसे सहें। तो प्रभु ने बहुत अच्छा बात किया, क्योंकि आपने अब देखा कि प्रभु वचन से बातें करता है, प्रभु ने बहुत अच्छा वचन दिखाया। आप खोजिए यूहन्ना 10 का 34 और 35 में लिखा है। यूहन्ना 10 का 34 और 35 पढ़िए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। हालेलुया, प्रभु ने कहा, मैं बोली प्रभु, खुद तो प्रभु को इसमें सह दिए, मैं तो आदमी हूँ, मैं कैसे सहूँ दुख को। तो प्रभु ने कहा, मैं कहता हूँ तुम ईश्वर हो। हालेलुया, मैं कहता हूँ तुम ईश्वर हो। अब नीचे लिखता है कौन ईश्वर है, 35 में लिखता है कि जिसके पास प्रभु का वचन पहुंचा, वो कहता है कि तुम ईश्वर हो। मैं बिल्कुल चौंक गई, इससे लगा कि कोई फटा आ गया। ऐसे प्रभु वचन से बात करता है। प्रभु कहता है, अगर हम प्रभु के वचन में चलते हैं, प्रभु कहता है मैं कहता हूँ तुम ईश्वर हो, मैं कहता हूँ तुम ईश्वर हो। हालेलुया, इसीलिए प्रभु ने यूहन्ना 1 का 12 में लिखता है कि जो कोई भी उसे ग्रहण करता है, आप लोग पढ़िए यूहन्ना 1 का 12। और 13 दोनों पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया, जो कोई प्रभु को ग्रहण करते हैं, वे मनुष्य की इच्छा से आप नहीं आए हैं, ना ही और किसी का इच्छा से, लेकिन किससे उत्पन्न हुए हैं, मांस लोगों से नहीं, परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, आप अपना आइडेंटिफिकेशन आप जान लीजिए कि आप कौन हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया, शैतान कहेगा तुम कुछ नहीं है, तुम में ये कमी है वो कमी है, लेकिन आप अपने आप को देखेंगे तो हम लोग में कमी ही नजर आएगा। कोई भी परफेक्ट नहीं है, वचन कहता है कोई भी धर्मी नहीं है, लेकिन वचन ये कहता है कि हम अगर प्रभु को देखें तो प्रभु हम लोग का परफेक्ट है। हालेलुया, हालेलुया, आपका आइडेंटिटी यीशु है, आप नहीं है। आप अपने आप को मत देखिए, आप सिर्फ किसको देखिए, यीशु को देखिए। हालेलुया, हम प्रभु में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, अब देखो सारी चीज नई हो गई। इसीलिए प्रभु आपको नया मन देता है। हालेलुया, जब आप प्रभु को ग्रहण करते हैं, नया जन्म पाते हैं, प्रभु आपको नया हृदय देता है। हालेलुया, डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं, है कि नहीं? डॉक्टर लोग जब हार्ट में खराबी होता है कैसे करते हैं, ऑपरेशन करके ठीक करते हैं। अपना जो प्रभु है ना, ऑपरेशन का भी दरकार नहीं है।
हालेलुया। प्रभु का वचन दो धारी तलवार है, गुद्दे गुद्दे और मांस को छेद कर सकती है। हालेलुया। प्रभु जो है उसको ऑपरेशन का दरकार नहीं है। प्रभु का एक वचन बोल दिया, ये हो जा तो हो जाता है, और उसी के लिए आप बुलाए हुए हैं। हालेलुया। उसी के लिए आप बुलाए गए हैं। आप मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं हुए हैं, आप इसीलिए खास हैं। अब दूसरा का क्वालिटी को देख के आप दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप में जो है वो उसमें नहीं है, और उसमें जो है वो आप में नहीं है। इसीलिए सब अलग अलग दिखते हैं और सबको का स्वभाव अलग अलग है। एक मंडली में अगर आपका शरीर को सोचिए, एक मंडली को एक शरीर के रूप में तुलना किया जाता है, देह के रूप में। हम लोग कलीसिया एक देह है। क्या है? कलीसिया एक देह है। एक व्यक्ति फूल का पत्ता है, उसका सिर और हम लोग जैसे प्रभु का इमेज में बनाए गए हैं, उसके सदृश में मुट्ठी नहीं रहेगा उसको आदमी बोलेंगे, वो मुद्रा है। मुट्ठी कौन है? यीशु।